ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे हम अपने 20 योग गुरु के बारे में जिन्होंने योग को एक नई पहचान दी है। हाल ही में विश्व भर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून 2015 को मनाया गया था। इस मौके पर हम आपको बता रहे हैं और अपने इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि दुनिया के वो 20 बड़े नाम जिन्होंने देश दुनिया में योग को पॉपुलर बनाया है और लाखों करोड़ों लोगों को स्वस्थ। इसमें से पहले हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि को फादर ऑफ योगा कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग के 195 सूत्रों को प्रतिपादित किया है जो योग दर्शन के स्तंभ माने गए हैं। इन सूत्रों को पाठन को भाष्य कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की महिमा को बताया है जो स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। फिर हैं श्री अरविंदो। कलकत्ता में 15 अगस्त 1872 को जन्मे श्री अरविंदो के जीवन का उद्देश्य धरती पर दिव्य प्रेम का राज्य स्थापित करना था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों को भी जाना और उनसे अभिभूत हुए, किंतु उनकी साधना की दिशा मनुष्य चेतना पर केंद्रित थी। वे मानव चेतना को शारीरिक, मानसिक, स्नायविक से होते हुए चैत्य की श्रेणी तक लेके जाना चाहते थे। उन्होंने अपने आध्यात्मिक सहयोगी श्री मां की तपस्या से पांडिचेरी में श्री अरविंद आश्रम की इसमें 2000 व्यक्ति नियमित रूप से विगत 80 वर्ष से साधना करते आ रहे हैं। अरविंद ने कई किताब लिखी। श्री अरविंदो पूर्ण योग के प्रणेता थे, जिसका अर्थ है जो भी काम किया जाए उसमें पूर्ण कौशल तथा परंपरागत प्राप्त करना ही पूर्ण योग है। इसे श्री कृष्ण जैसे योगी के योग कर्म सुकौशलम वाले आदर्श की याद दिलाते हैं। 5 दिसंबर 1950 को श्री अरविंदो इस संसार को छोड़कर चले गए। फिर हैं लाहिरी महाराज। लाहिरी महाराज को एक सिद्ध योगी कहा जाता है। बताते हैं कि योग करते करते वह अदृश्य हो जाया करते थे। फिर हमारे स्वामी विवेकानंद। देश दुनिया को वास्तविक भारतीय दर्शन से परिचित कराने वाले स्वामी विवेकानंद का नाम पूरी दुनिया जानती है। स्वामी विवेकानंद ने योग के माध्यम से पूरी दुनिया को भारतीय समाज के बारे में अवगत कराया। स्वामी विवेकानंद ने योग के माध्यम से मानसिक अशांति, शारीरिक दुखों और दिमागी कठिनाइयों से निकलने का रास्ता बताया। उन्होंने राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग को पूरी दुनिया में पहुंचाया। स्वामी विवेकानंद ने योग पर पूरे जीवन व्याख्यान दिए हैं और पश्चिमी सभ्यता द्वारा योग को आत्मसात करने को मजबूर कर दिया है। फिर हैं तिरुमलाई कृष्णमाचार्य। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य को आधुनिक योग का पितामह कहा जाता है। उन्हें आयुर्वेद और योग दोनों का ज्ञान था। मैसूर के महाराज के राज में कृष्णमाचार्य ने योग को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्हें अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण रखना भी आता था। वह अपनी धड़कनों पर काबू कर सकते थे। फिर स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद पेशे से डॉक्टर थे और उनका मानना था कि एक योगी को अपने योग में सबसे ऊपर हास्य को रखना चाहिए। उन्होंने एक गाना भी बनाया था जिसमें 18 गुणों की चर्चा की गई थी। उनका कहना था कि हर योगी को प्रयोग में लाना चाहिए। उन्होंने दुनिया को त्रिमूर्ति योग से परिचित कराया, जिसमें हठ योग, कर्म योग और मास्टर योग शामिल है। फिर के पटाबी जोइस। के पटाबी जोइस अपने अष्टांग विन्यास योग के लिए मशहूर है। कई हॉलीवुड के कलाकार भी जोइस के अष्टांग योग के फैन हैं। मैडोना, स्टिंग और ग्वेनेथ पैल्ट्रो समेत कई हॉलीवुड अभिनेता इनके शिष्य थे। फिर है बीकेएस अयंगर। बीकेएस अयंगर कृष्णमाचार्य के शिष्यों में से एक हैं
और उन्होंने योग को विदेशों में फैलाया। उन्होंने पतंजलि के योग सूत्र को पुनः परिभाषित किया और दुनिया को अयंगर योग का तोहफा दिया। पिछले साल 95 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इस उम्र में भी वो आधे घंटे तक सर के बल पर खड़े रह सकते थे। इट्स जस्ट अमेजिंग। फिर महर्षि महेश योगी। महर्षि महेश योगी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के प्रवर्तक हैं। इसके अंतर्गत आंखें बंद करके मंत्र पढ़ते हुए ध्यान किया जाता है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ऐसा ध्यान है जिसमें ध्यान करने वाला व्यक्ति दुनिया से परे हो जाता है। फिर परमहंस योगानंद। परमहंस योगानंद क्रिया योग के प्रवर्तक हैं। उन्होंने पश्चिम के लोगों को क्रिया योग से परिचित कराया। क्रिया योग में क्रिया के माध्यम से योगी अपना सारा जोर क्रियाओं को एकजुट करने पर डालता है। फिर जग्गी वसुदेव। जग्गी वासुदेव को उनके जानने वाले उन्हें सदगुरु के नाम से जानते हैं। वसुदेव कर्नाटक के रहने वाले हैं। उन्होंने ईशा फाउंडेशन की शुरुआत की थी और उसके माध्यम से पूरी दुनिया को योग सिखाते हैं। इन्होंने 1996 में भारतीय हॉकी टीम को भी योग अभ्यास कराया था। फिर श्री श्री रविशंकर। इनके बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर योग की दुनिया में सुदर्शन क्रिया से प्रचलित हैं। इसके अंतर्गत सांस को कैसे और किस प्रक्रिया में शरीर के भीतर लें और उसे बाहर छोड़ें, रविशंकर इसे कविता की तरह मानते हैं। फिर बाबा रामदेव। अगर दुनिया योग को दुनिया के इतने बेहद स्तर पर जानती है तो उसका अधिकतम श्रेय लोग बाबा रामदेव को ही देते हैं। अपने कपालभाति और अनुलोम विलोम व्यायाम ने बाबा रामदेव को और भी पहचान दिलाई है। उन्होंने योग को टीवी के माध्यम से लोगों के दहलीज तक पहुंचाया है। फिर भारत ठाकुर। भारत ठाकुर अपने कलात्मक योग के लिए विख्यात हैं। भारत द्वारा सिखाए जाने वाले योग के आसन केवल सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल रूप तक सीमित न होकर लोगों को जीने और सांस लेने का विज्ञान भी सिखाते हैं। भारत मुख्यतः प्राणायाम, बंध कर्म, सत्कर्म, मुद्रा और ध्यान संबंधी योग के लिए आसान करते हैं। फिर सुनील सिंह। सुनील सिंह को परंपरा और आधुनिकता दोनों का मिश्रण कहा जा सकता है। सुनील अपने यहां योग सिखाने आए लोगों को राशि चक्रों, हास्य योग और योग ची सिखाते हैं। योग ची योग का एक नया हिस्सा है जो ध्यान से मिलता जुलता है। उन्होंने भी लोगों तक अपनी पहुंच टीवी और अखबारों के माध्यम से जनता तक पहुंचाई है। फिर एचआर नागेंद्र। 72 वर्षीय एचआर नागेंद्र 2 लाख से ऊपर अस्थमा के रोगियों का सफल इलाज कर चुके हैं। नागेंद्र प्रधानमंत्री मोदी के योग सलाहकार भी हैं। उन्हें एक साक्षात्कार में कहा है वे हर साल गुजरात के कैबिनेट मंत्रियों और मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को योग सिखाने जाते हैं। फिर आत्मा प्रियानंदा। स्वामी आत्मा प्रियानंदा रामकृष्ण मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। कहा जाता है कि संस्थान से पीएम मोदी का जुड़ाव काफी पुराना है। फिर हंसा जी जयदेव। हंसा जी जयदेव योगेंद्र की ओर से मुंबई के सांताक्रूज इलाके में चलाए जाने वाले योग संस्थान दुनिया का सबसे पुराना संगठित योग केंद्र है। इस योग केंद्र के जरिए रोजाना न्यूनतम हजारों लोगों को लाभान्वित किया जाता है। हंसा जी खुद अंतरराष्ट्रीय योग बोर्ड के अध्यक्ष हैं। फिर विक्रम चौधरी। विक्रम चौधरी का नाम आधुनिक योग में गुरुओं में शुमार है। उनके विक्रम योगा के पश्चिम के लोग खास दीवाने हैं। घुटनों में अगर आपकी चोट लगी हो तो घुटनों में लगी चोट के दर्द को उन्होंने योग की मदद से ठीक किया है और फिर इसको ही अपना सब कुछ मानकर लोगों को योग सिखाना शुरू कर दिया है। विक्रम अपने विक्रम योग के कारण खासे मशहूर हैं। फिर शमशाद हैदर। पाकिस्तान में भी योग का क्रेज है।
पाक के पंजाब सूबे के एक छोटे से गांव के युवक शमशाद हैदर को इसका श्रेय जाता है। हैदर ने भारत, नेपाल और तिब्बत से योग सीखा और अब पाकिस्तान में इसका प्रचार कर रहे हैं। हैदर महाराष्ट्र के गुरु निकम और गुरु गोयनका से प्रभावित थे। उन्हें लंबा समय हरिद्वार में बिताया। 7 साल पहले लाहौर के एक मनोचिकित्सक उनके पहले शिष्य बने। अब यह संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। उनकी पत्नी शुमैला सांस की मरीज थी और उन्होंने योग कक्षाओं में जाती थी। ठीक होने पर 2 साल पहले उन्होंने योगी हैदर से शादी कर ली। वे भी अब योग सिखाते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।